हेलो हेलो हेलो, आपको पता है सैटरडे से आज क्या है राजा? हेलो, आज है ट्यूसडे, ओह सॉरी वेडनेसडे हो गया। हाँ सैटरडे अब व्लॉगिंग हो रही है। हाँ मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि पानी भर गया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई थी बीच में, हम लोग आए थे तब। आई थिंक वो मैं ऐड करूँगी, बताऊँगी आप लोगों को। पर अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ राशन शॉपिंग के लिए। घर में ना राशन नहीं है तो राशन शॉपिंग के जा रही हूँ। मैं इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ सो रही हूँ। मेरी शक्ल देखते आपको पता चल रहा होगा, मैं सिर्फ इतने दिनों सो ही रही हूँ ना। मैं 4 दिन से ना मैं दिन में सोती रहती हूँ, रात में उठती हूँ, ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट किया, दिन भर सोई, रात में खाना खाया, फिर रात भर सोई। मैं बहुत सो रही हूँ और मुझे पता कम करना पड़ेगा। बहुत सो रही हूँ, आपको पता। सच में मैं अपनी लाइफ में इतना नहीं सोई होंगी जो इन 4 दिन में सो रही हूँ। तो आज मुझे रिलायंस फ्रेश लेके आया है। रिलायंस पॉइंट है, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है, यहाँ लेके आए हैं। अब यहाँ से करनी है शॉपिंग, देखते हैं। पता नहीं, मेरे को अपने राशन वाला ज़्यादा पसंद है वैसे। तो हम लोग ले आए हैं सामान और सब्जी भी ले आई हूँ वहाँ से। वो रिलायंस नहीं था यार, वो स्मार्ट समथिंग था। रिलायंस ट्रेंड नहीं, रिलायंस नहीं था, हमें लगा रिलायंस। एक्चुअली में मम्मी भी गई थी, आई थिंक दिसंबर में गई थी मेरी मदर इन लॉ, तो बोल रही थी रिलायंस खुला है। तो मेरे दिमाग में वो है, हाँ यहीं गई थी, वही दिन नया खुला है। तो 3 महीने हुए हैं इसे खुले हुए। हम फर्स्ट टाइम गए, बहुत सारा सामान लेके आ गए। अभी मैं इनके लिए बनाऊंगी मक्के का पराठा। मूली डाल के खाते हैं ये। तो मेरे चेहरे पे इतने अलग अलग प्रकार के पिंपल्स हो रहे हैं ना, तो ये देखिए ढकने का तरीका। ये गाल क्लीन है, इस गाल पे कुछ नहीं हो रहा है। इस गाल पे जो भी है हो रहा है, इस साइड ये वाला एरिया। इवन यहाँ पे भी एक हुआ था जो सही हो गया, पर काफी मोटे हैं, पता है। इतने मोटे तो मुझे होते नहीं, इतने मोटे मोटे पिंपल। तो यहाँ पे मैंने ना पानी निवाया करने के लिए रखा है, जो कि गर्म हो गया है, तो ठंडा होने देते हैं इसे। और मूली में से जो पानी है वो निकाल लिया है मैंने। और ये मैंने ना ये भी काट के रख लिया था, इसे मैं धो रही हूँ, इसे मैं कल बना लूंगी। तो ये मक्के का आटा है और मैं कब लाई थी यार, 1 महीना हो गया होगा, खुला नहीं है ये, ठीक है। तो ये मक्के का आटा है, ये है मूली की तैयारी। आओ क्या बड़ा। और ये है निवाया पानी, इससे आटा वो करेंगे हम। और इसमें पहले हम मसाले डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कैमरे को जूम पे कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लेके आपको हाथ के हाथ से निवाए पानी से गूंदना है। थोड़ा सा नमक डालना है अंदाजन, और खाना बनाते बनाते आपको पता चल जाता है कितना नमक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बेलते हैं मक्के के पराठे।
गुड मॉर्निंग। मैंने नाश्ता किया है और राजा जो है वो आए हैं। उनको सुबह से लेफ्ट साइड में पेट के यहाँ पे काफ़ी दर्द है, मतलब लेफ्ट साइड ये पेट के यहाँ पे काफ़ी दर्द है, तो आ गए हैं वो। उनके लिए मेरे को हल्की सी खिचड़ी बनानी है, पर वो भी सो रहे हैं। तो शायद मक्के की रोटी, पता नहीं यार, मैंने नहीं खाई थी। मैंने नॉर्मल आटे का पराठा बना लिया था मूली डाल के। मुझे मूली ज़्यादा पसंद नहीं है, कि मूली के पराठे वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने कल ही बताया था आपको। तो मेरे को पता नहीं लग रहा है कि शायद मक्के से हुआ है, मक्के के आटा से हुआ है, पता नहीं यार। तो वो दर्द है उन्हें, तो अभी वो सो रहे हैं। उनके लिए मैं हल्का सा नाश्ता या कुछ बनाऊंगी। अपने लिए मैंने ओट्स बना लिए थे, मसाला ओट्स, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है कि मैं सुबह से कुछ बहुत ही बड़ा काम करूँ। मेरे साथ आजकल ऐसा हो गया है कि सुबह 2, 3, 4 घंटे तो ऐसे काम ही नहीं होता है। फिर थोड़ा बहुत होना हो तो हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरा घर बहुत गंदा फैला हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं रिसोर्ट में ही रह जाती, कि वहाँ पे मुझे 3 टाइम का खाना मिल जाता। तो खाने के लिए मैं रिसोर्ट में रहना चाह रही थी कि यार काश मैं ऐसे रिसोर्ट में रह जाऊँ, ना मुझे 3 टाइम का खाना मिल जाए। तो अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों में व्लॉग थोड़े से स्किप हों, क्योंकि मेरे से ना व्लॉगिंग हो नहीं रही है। मैंने लास्ट व्लॉग सैटरडे को कंप्लीट किया था, और वही व्लॉग जो है काना किसली वाले आप लोगों ने देखे होंगे। उसके बाद मैंने 4-5 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कल वेडनेसडे को मैंने व्लॉग किया था, और आज थर्सडे है जिस दिन ये व्लॉग जाएगा। तो मेरे से जो व्लॉगिंग है ना वो एक्चुअली में हो नहीं पा रही है। तो जितना थोड़ा बहुत होगा मैं करती रहूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ी सी चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए। तो जितना भी काम है, जितना मैं कर पा रही हूँ उतना मैं कर रही हूँ। मैं ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ अपने आप को। तो चलिए मैं आपको जो राशन शॉपिंग है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बिस्किट्स चाहिए थे, क्योंकि मुझे सुबह से उठते साथ ही कुछ खाना होता है। तो मैं ये बिस्किट लेके आई हूँ मारी गोल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर ये ग्रीन टी लेके आई हूँ लेमन एंड हनी, ये राजा के लिए लेके आई हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं ग्रीन टी नहीं पी रही हूँ। उसके बाद फिर ये मेरा नाश्ता है, या शाम का अगर मेरे को मन कर रहा है तो उसके लिए। उसके बाद फिर मैं ये लाइजॉल और हार्पिक लेके आई हूँ। तो घर ही का पूरा सामान आया है। फिर ये गरम मसाला, फिर ये है बहुत हाँ, उसके बाद ये है अमूल का चीज। फिर ये मैं ये खाया था मैंने सफोला मसाला ओट्स। आपको कभी भी ना ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। मेरे से बोलते हैं कुछ लोग कि आप डायरेक्ट सिंपल ओट्स लाओ, उससे बना लो, पर फिलहाल मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो मुझे मन करता है तो मैं फटाफट कुछ ऐसा मिल जाए मुझे जो मैं बना के इस नाश्ते में खा लूँ, तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। इसके बाद यहाँ वहाँ पे रबर बैंड्स मिल रही थी। मेरी रबर बैंड कभी भी एक जगह पे नहीं मिलती है मुझे, तो ये रबर बैंड का पैकेट लेके आई हूँ। उसके बाद मैं लेके आई हूँ मैगी, मटर गाजर वाली मैगी। इस टाइम पे किसको पसंद नहीं होगी। राजा ये वाला पास्ता खाते हैं, तो ये पास्ता लेके आए हैं, और इसमें ये चीज डाल के बनाते हैं। तो ये पास्ता हमारे घर में राजा ही बनाते हैं। ये पास्ता वगैरह वाली चीजें मैं नहीं बनाती हूँ, ये सब राजा करते हैं। तो राजा का मन होता है तो ये एक स्लाइस डालते हैं, और ये पास्ता जो है बनाते हैं अपने लिए। उसके बाद में ये MTR का गुलाब जामुन लेके आई हूँ, कि मीठा कुछ खाने का मन हो तो मैं इसे बना लूंगी। तो इसके साथ आई थिंक एक के साथ एक फ्री था, वो होगा कहीं पे जो मुझे दिख नहीं रहा है। उसके बाद में ये ½ kg पीनट्स, मूंगफली दाना, ½ kg छोले, ये है कोलगेट विजिबल वाइट, ये एक और सफोला मसाला ओट, ये इसके साथ एक फ्री था ये। फिर ये राजा के लिए पैकेट है, ये वाला पास्ता। देन ये है वरलक्ष्मी साबुदाना का पैकेट।
फिर ये यहाँ डियो लेके आए हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आई थिंक ये 2-3 लेके आए हैं ये वाले, अलग अलग फ्लेवर। फिर ये है धनिया पाउडर, और ना ये मेरे को एक फेस वॉश मिला था, ये नीम का फेस वॉश है, गेट रियल फेस वॉश। ये एक के साथ एक फ्री था, तो 72 में आई थिंक एक है और एक के साथ एक फ्री था, तो मैं लेके आ गई हूँ। 100% सोप फ्री है और विथ नीम एक्सट्रैक्ट है, 60 ml है। मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ऐसे पिंपल हो रहा है कि एक पिंपल हो रहा है वो बहुत सॉलिड पिंपल हो रहा है, तो वो उसके लिए लेके आई हूँ। फिर एक गुड डे लेके आई हूँ, ये है पतंजलि के डिश वॉशर। ये पता है काफी अच्छे रहते हैं, आपकी हाउस हेल्पर ना ज्यादा अगर गलाती है साबुन तो उसके लिए अच्छा है। उसके बाद फिर ये है मैदा, और ये है एयर फ्रेशनर, ये वॉशरूम के लिए हैं 2। आई थिंक एक 50 रुपीज में 2 थे, तो इसके अंदर 2 हैं। एक रिफिल भी है और एक आपको लगाना है वो। फिर ये पतंजलि का सेम बार। फिर ये है हल्दी, ये है लाल मिर्ची, और ये होता है बोरा खत्म। यहाँ पे बोरा जो है वो हो गया है फिनिश। उसके बाद फिर ये मैं एक और पतंजलि का फ्लोर क्लीनर और फिनाइल लेके आई हूँ। एक्चुअली में जितनी भी स्मेल वगैरह रहती है ना वो चली जाती है, तो मैं ज्यादा एक लाइजॉल भी ले आई हूँ और एक पतंजलि का भी ले आई हूँ। तो ये लाइजॉल है और ये है। उसके बाद कुछ सब्जियां भी लेके आई हैं वहां से, जिसमें से मेथी मैंने काट दी थी कल और मूली मैंने यूज कर ली थी। ये है खीरे, मुझे खीरे खाना बहुत पसंद है, तो मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे खीरा मेरा फेवरेट है, मुझे खीरे खाने बहुत पसंद है। और उसके बाद ये है आलू वहाँ पे पता है कितने के थे? ये आलू बाहर मिल रहे हैं 50 के, वहाँ पे 19 रुपए किलो मिले। तो ये 1 किलो आलू है। और ये है गाजर, ये इससे मैं हलवा बनाऊंगी, इससे मैं काम करूंगी, तो इसे मैं अलग करके रख रही हूँ। ये है मटर जो थी वो 27 रुपीज kg थी वहां पे। ये है ऑयल के पैकेट जो कि 2 लीटर लेके आई हूँ। हम लोग के घर में ना पराठे में यूज होता है ऑयल, और सब्जियों में मैं बहुत कम डालती हूँ, तो मैं बिग बाजार से अक्टूबर एंडिंग में 3 लीटर ऑयल लेके आई थी, नवंबर दिसंबर, तो 1.5 लीटर के हिसाब से अभी तक जो 3 लीटर है, मतलब 2.5 महीने 3 लीटर ऑयल चल गया हम लोग के यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं ये लाल मिर्च लेके आई हूँ, ये खड़ी लाल मिर्च है, ये बहुत सारे तड़कों में काम आती है। उसके बाद मैं ये कनकी वाले चावल लाई हूँ, ये 26 रुपए किलो है, तो इससे मैं इडली डोसा वगैरह बनाऊंगी। उसके बाद फिर ये है 1 किलो सूजी का पैकेट। मैं अपने लिए ना वैसे कोकोनट वाटर जो है ताज़ा मंगवाती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह नहीं आ पाता है, तो राजा बोल रहे थे कि भाई एक बार ये रियल का ट्राई करके देखना, तो ये 1 लेके आए हैं ये, कि अगर अच्छा लगता है तो हम इसे ला के रख देंगे, ये कभी कोकोनट नहीं आया है तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये है 1 kg अरहर की दाल। मैं 3 kg शुगर लेके आई हूँ। ये है गुड लाइफ की प्योर क्रिस्टल शुगर, ये 3 पैकेट होंगे इसमें। उसके बाद फिर ये राजा अपने ऑफिस के लिए टेप्स लेके आए हैं, काफी अच्छा पैक था। तो ये एक डीओ मैंने आपको बोला था ना, और फ्लेवर भी लाए हैं इसकी, आई थिंक फ्लेवर ही बोलते हैं, फ्रेग्रेंस। और ये देखिए, उसके बाद हम जाएं और राजा कोल्ड ड्रिंक ना लाएं, ऐसा हो सकता है, तो ये हर घूट में स्वैग है पेप्सी। ये है अमूल की मस्ती छाछ। कभी कभी मुझे कुछ चाहिए होता है जिससे मैं थोड़ा सा अच्छा फील करूं, तो घर में भी आप बना सकते हैं, पर ये पैकेट थे, ये पैक है, मतलब ग्लास में लीजिए पी लीजिए। 50 रुपीज के हैं, 100 रुपीज के 2 लेके आई हूँ। और हाँ एक और आई कैन शो यू, तो ना वहाँ पे ना नेल पेंट भी मिल रही थी, अच्छी नेल पेंट मिल रही थी। ओहो, इसे मैंने ना अपने नेल्स क्लीन करे थे, तो ये ना 4
आर नेल पेंट लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारी नेल पेंट थी ये। और इसके अंदर ना अब ना आशीर्वाद का ना 5 किलो का आटा है, जो कि मैं आपको शायद दिखा नहीं पाऊंगी, मैं थोड़ा सा दिखा दूंगी बस। मेरा आशीर्वाद का आटा रखा है इसके अंदर। तो अभी सारा सामान जो है मैं जाके लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा फैल गया है। तो अब हम आते हैं थोड़ी सी बात पे। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, एक क्लिप थी जो मिसिंग थी उस दिन के व्लॉग में। तो उस दिन जब हम लोग वापस आ रहे थे और हम लोग जबलपुर एंटर हुए थे, और उस टाइम पे हो सका तो वो क्लिप मैं ऐड करूँगी। तो हम लोग बस अभी पहुँचने वाले थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, वो बाइक से बहुत गंदा गिरा है, वो उठ भी नहीं रहा है। आई थिंक उसे कोई कार लेके जाएगी, वो उठ नहीं रहा है। पर उससे ज़्यादा मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि वो सब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो क्लिप मैं भी ऐसे नहीं देख पाती, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, हम लोग बहुत अच्छे मूड में आ रहे थे, और जैसे हम जबलपुर एंटर हुए, जब काना किसली से आ रहे थे, तो जैसे हम जबलपुर एंटर हुए, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और उस चीज़ का थोड़ा सा ये था कि मेरे अंदर ना एक डर बैठ गया था, और आई थिंक किसी के अंदर भी वो डर बैठ जाता, उसी कारण मेरी थोड़ी बहुत लड़ाई भी होगी राजा से बीच में। तो क्या हुआ, हम लोग आ रहे थे, जबलपुर एंटर हुए, और जब हम जबलपुर एंटर हुए, राजा के ऑफिस के लड़के का मैसेज आया था। तो राजा जस्ट मैसेज ओपन कर रहे थे, मेरी आंखें सामने ही थी कि मैं देख रही थी। तो ऑल ऑफ द सडन हल्की सी शाम हो गई थी, और अंधेरा अंधेरा सा होना शुरू हो गया था। ठीक है, पूरा अंधेरा उस टाइम पे हुआ नहीं था, पर इतना था कि अगर आपको एकदम क्लियर विजन भी नहीं दिखता, पर आपको दिखता कि अगर कुछ हो भी रहा है, मतलब एकदम क्लियर भी नहीं दिखता कि एकदम आंखों से एकदम क्लियर भी दिखता। तो क्या हुआ, हम जस्ट एंटर हुए, हम लोगों से 20-25 कदम आगे ही आप मान लीजिए, मुझे एक ऐसा लगा कि कोई गिरा, बहुत गंदा, लेकिन कोई उछल के गिरा। ठीक है, मैंने राजा से बोला पता नहीं यार कुछ गिरा। तो फिर राजा ने रोड पे ऐसे देखा, तो राजा बोला क्या गिरा। तो मैंने बोला यार मैंने देखा कोई गिरा। तो फिर इन्हें बोला कोई सामान वगैरह गिरा होगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, और जब हम लोग निकल ही रहे थे वहाँ से, और हमने देखा एक बाइक थी, एक टूटी हुई कार थी एक साइड से, बाइक पे एक बंदा था, वो गिरा था, जिसको मैंने गिरते हुए देखा था, पर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या गिरा था, क्योंकि मैंने आपको बोला एकदम क्लियर विजन नहीं था वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी रात होने ही लगी थी। वो आदमी ना मैंने वो देखा कि वो जो आदमी था अंडर 30 होगा, वो इतनी उम्र नहीं लग रही थी। तो ना वहाँ जब हम पास होने लगे तो बाइक पड़ी थी, वो बाइक बहुत गंदी हालत में थी। वो इंसान जो था वो था वहाँ पे, और मैंने फेस से देख लिया था। और जब हम लोग जा रहे थे तो मैंने फेस से देखा था, पूरा यहाँ से एक साइड से पूरा फेस चला गया था। हाँ, और यहाँ से पूरा एक लाइन सी थी, और मेरे को इतना याद है उसकी मूछें और हल्की हल्की सी दाढ़ी थी, और वो बहुत बुरी कंडीशन में वो था। कुछ लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो उठ नहीं रहा था। तो राजा ने कार को रोका, राजा ने बोला मैं जाके देख के आता हूँ। हम लोग की कार पीछे से पूरी भरी पड़ी थी, आपको पता है हम लोग वापस लौट रहे थे, सामान रखने की बिल्कुल जगह नहीं थी। उस टाइम पे एम्बुलेंस वगैरह को कॉल किया। वहाँ पे 1-2 लोग जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, जिनने उस इंसान को थोड़ा सा पलटा के, कि उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, वो हिल नहीं रहा था, उसकी सांसें चल रही थी उस टाइम तक। अपने जो गमछा होता है, कपड़े आपको पता होगा गमछा होता है, तो गमछा वगैरह बांधा, और पूरा फेस उसका एक साइड से जो था वो पूरा खराब हो गया था। तो एक बहुत ही अच्छा बंदा था जिससे राजा ने बात करी थी, और वहाँ पे 1-2 लोग और थे, क्योंकि एम्बुलेंस आने में टाइम लगता। तो बंदे ने पीछे गाड़ी में अपनी जो गाड़ी है उसकी बैक सीट पे उसे लिटाया, और साथ में 1-2 लोग और गए, मेडिकल लेके गए थे, और वो इंसान नहीं बच पाया। तो वो एक बंदा था, विदिन 10 मिनट्स के अंदर अंदर उसे मेडिकल लेके चले गए थे, क्योंकि यहाँ प्राइवेट वाले तो कोई वो नहीं करते हैं एडमिट अगर कोई एक्सीडेंट केस होता है। मेरी तबीयत वहाँ पे थोड़ी ख़राब भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि कई बार आप पैनिक कर जाते हैं इस सिचुएशन में, जब आप फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ देखते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वीडियोज़ आती है, तब भी ऐसा रहता है कि मेरे को नहीं देखनी। मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद ना मेरे को पता है बहुत टाइम तक उस चीज़ का इफेक्ट था, कि मैं सो रही थी तो ही मुझे वो बार बार चीज़ें याद आ रही थी। आई डोंट नो किसी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पर अगर आपकी आंखों के सामने कुछ होता है तो आपको काफ़ी इफेक्ट कर जाता है, और आप कई बार सोचते हो कि काश ये नहीं हुआ होता।
मंडे को ही जब राजा ऑफिस गए थे तो ये स्कूटी पे चले गए। तो मैंने इनसे मना करके रखा है। पता है राजा कार में जाते हैं तो फिर भी मुझे थोड़ी टेंशन कम होती है, मुझे टेंशन बहुत होती है, मेरे को इन सब चीज़ों की बहुत टेंशन रहती है। मैंने कार सीखी भी है, राजा मुझे ड्राइव नहीं करने देते हैं, ठीक है। स्कूटी पे भी राजा मुझे ड्राइव मतलब स्कूटी भी नहीं चलाने देते। पहले मैं कोचिंग से लेके स्कूल भी जाती थी स्कूटी पे, ठीक है, कोचिंग भी जाती थी, तो कॉलेज भी जाती थी कई बार, तो राजा मुझे नहीं चलाने देते। तो जैसे राजा चले गए उस दिन, अब मैंने राजा को फ़ोन किया, मैंने देखा कार खड़ी है। अब वो चीज़ मेरे दिमाग में थी क्योंकि वो सैटरडे को हुआ था, ये मंडे को चले गए। तो फिर मैंने इनसे लड़ाई कर दी उस टाइम पे कि मैंने बोला कि एक बात सुन लो कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातें मानती हूँ तो तुम्हें ही मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं ड्राइव करती तुम्हारे कहने पे, तो तुम भी नहीं ड्राइव करोगे स्कूटी। पता है आपको, मेरे को बहुत डर लगता है, हो सकता है मैं बहुत सारे लोग के उसमें वो हूँ। मैंने इनसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी लड़ाई वगैरह हुई। फिर ये आए, इन्हें स्कूटी रखी, फिर कार लेके गए और इन्हें मुझसे बोला कि तुमने ये सब बातें मुझसे कर दी। तो मैं रोड पे ज़्यादा पैनिक होके चल रहा था उस टाइम पे कि मैं स्लो चला रहा था, पर मेरे को लग रहा था कि कहीं मैं मेरी वो ना हो जाए। वैसे मैं नॉर्मली चलाता हूँ तो दिक्कत नहीं होती, वो सब चीज़ें बहुत अंदर में थी और मेरी राजा से लड़ाई भी हो गई थी। मैंने इनसे बोला कि तुम सोच लो कि तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या तुम्हारे लिए है। पता बहुत सारी फालतू की बातें मैं कर रही थी, पर मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। पता राजा जैसे जाते हैं ना और स्कूटी से गए ना, तो जब तक ये रात तक आ नहीं जाते ना तो मुझे थोड़ा सा अंदर से वो बैठा रहता है। पता है मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत सच में बहुत डर लगता है कि बाइक वगैरह से, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी थी और उसके बाद फिर ये मंडे को स्कूटी लेके चले गए थे और मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि पता नहीं, मेरे को पता है बहुत अंदर से डर बैठ गया था इस चीज़ का। ना मेरे से ब्लॉगिंग हुई, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं वहाँ गाना किस लिए तक एकदम सही थी, तबीयत किसी उस सेंस में नहीं, मैं सो रही थी बस, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा, तो बस ये सब चीज़ें थी। तो फिर मैंने कल सोचा कि यार ब्लॉग करना चाहिए, क्योंकि ठीक है आप थोड़ा बिजी रहो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।